आज के दिन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये मुख्तसर फैसला था, लेकिन आज इसका डिटेल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आ चुका है। इस डिटेल्ड ऑर्डर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को DGISI नॉमिनेट कर दिया गया है और वो 30 सितंबर से अपने फराइज सरंजाम देना शुरू करेंगे। तो आसिम मलिक साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो DGISI नॉमिनेट हो चुके हैं और 30 सितंबर से वो DGISI की हैसियत से अपने फराइज सरंजाम देंगे। अगर आज बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से, जनाब ये 12 जुलाई का एक फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट की जाए। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके मुताबिक जो अयाज सादिक साहब हैं स्पीकर कौमी असेंबली के, उन्होंने खत भी लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा कि जनाब अब चूंकि ये एक्ट आ चुका है तो अब आप उसी तरीके से जिस तरह से डिसाइड होता है मखसूस नशिस्तें किसको देनी चाहिए किसको मिलनी चाहिए, अब आप दीजिए जाए। और फिर एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असेंबली से बिल्कुल ही सफाया हो गया, बिल्कुल ही वो वॉश आउट हो गए। लेकिन आज जो इसका डिटेल्ड फैसला है, अब इस डिटेल्ड फैसले पर जरा डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिर भी मौजूद होंगे, कोशिश करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब को भी हम लें और उनसे भी जरा डिटेल में बात करें। लेकिन जो डिटेल ऑर्डर हम पढ़ रहे थे, मेरी टीम पढ़ रही थी, उसके मुताबिक जो आर्टिकल 17 है उस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, जो ये कहता है कि सियासी जमात बनाना हर एक का हक है और सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना। और साथ साथ जो बड़ी दिलचस्प बात है ना, वो 66 और 104 पर है कि जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो 2017 से एप्लीकेबल होगा। यानी अब अगर इसको मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो एक तरफ पार्लियामेंट है जिसने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया है, दूसरी तरफ 12 जुलाई का डिटेल्ड ऑर्डर निकलकर सामने आ गया है और लग ऐसा रहा है मुबैना तौर पर बादियो नजर में कि ये आपस में मुतसादुम है। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह गए इसका भी जिक्र कर लेते हैं, फिर अपने कानूनी माहिरीन की तरफ चलेंगे। हुकूमत के पास कमोबेश ये रह गया मामला कि क्योंकि पहले ही रिव्यू डाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उस पर आप अपील नहीं कर सकते और ये तो ऑब्वियसली 11 रुकनी जजेस का जो एक आप लार्जर बेंच था उसने ये फैसला दिया था, 8-3 से ये फैसला निकलकर सामने आया था। अब इस पर रिव्यू पे जा सकते हैं। अब रिव्यू पर जाने के लिए आपके पास बुनियादी चीजें बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराना पड़ता है कि आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के मामले को या इस फैसले में आपने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, इस कानूनी पहलुओं पर आपने नजर नहीं डाली। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं वो बैठते हैं और फिर ये देखते हैं कि जनाब इसके रिव्यू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। रिव्यू में जाने के चांसेस कितने होते हैं? कमोबेश जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि 75% जो रिव्यू होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी वो रिव्यू में नहीं जाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो कहते हैं कि जनाब हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आपने जो कानूनी नुक्ता उठाया उसकी हैसियत दी। अब इस सारे मामले पर नून लीग भी रिव्यू पर है, पीपल्स पार्टी भी रिव्यू पर है और इलेक्शन कमीशन भी रिव्यू पर है। अब अगर ये रिव्यू पर जाते हैं तब तक, क्योंकि आपने रिव्यू करवाने के लिए भी उस फैसले को इंप्लीमेंट करवाना जरूरी है। अब अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उस पर एक बड़ा सवाल निशान होगा कि वो मैजिक नंबर जो मतलूबा नंबर है वो किस तरह से पूरे किए जाते हैं। तो ये कुछ सवालात हैं, आज अपने कानूनी माहिरीन से ये सवालात करेंगे।